गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, ठीक है, रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग टू कॉइल्स। हमने पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना को यूज करके इलेक्ट्रिक जनरेटर्स बनाए और मोटर्स बनाई। क्या बनाई? मोटर और जनरेटर्स को बनाया, ठीक है। अब उसी फिनोमिना का यूज करके हमने एक न्यू चीज बनानी थी, जिसके लिए हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग टू कॉइल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन using two coils। हम क्या कर रहे हैं? टू कॉइल्स यूज कर रहे हैं। इसके अंदर क्या कर रहे हैं? टू कॉइल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये है क्या? इसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करने हैं? इसका एक अनदर नेम भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा क्या है, ठीक है। तो आपकी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, जो आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल्स। हमने स्टडी किया कि भाई अगर हमारे पास एक कॉइल है, क्या है? एक कॉइल है। हम एक कॉइल ले लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। क्या ली? हमने एक कॉइल ली और उसको किससे अटैच किया? स्विच से। और फिर किससे अटैच किया? बैटरी से। किससे अटैच किया भाई? बैटरी से, ठीक है। अब ये हमने कॉइल ली, इसको हमने नेम दे दिया कॉइल फर्स्ट। क्या नाम दिया? कॉइल फर्स्ट। क्या नाम दिया इसको? कॉइल फर्स्ट नेम दे दिया। इसके बाद हमने क्या किया? एक कॉइल और ली। क्या ली? एक कॉइल और ली। लेकिन इसको अटैच किया जो, वो किया गैल्वेनोमीटर से। किससे अटैच किया? गैल्वेनोमीटर से। यानी कि इसके अंदर हम क्या स्टडी कर रहे हैं? इसके अंदर हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम स्टडी कर चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर्स को हम किसके बीच में रखते हैं? मैग्नेट्स के बीच में रखते हैं। क्या करते हैं? मैग्नेट्स के बीच में रखते हैं। अगर उसके अंदर हम करंट फ्लो कराते हैं, किसके अंदर? कंडक्टर्स के अंदर, तो उसके ऊपर एक मोशन जनरेट होती है। ये हमने स्टडी किया, ठीक है। अब हमें क्या करना था कि भाई मोशन तो जनरेट होती है, ठीक है, लेकिन हमें मोशन जनरेट नहीं करानी। अब हमें क्या चाहिए? कि इस प्रकार से चाहिए कि एक कोयल से दूसरी कोयल्स के अंदर क्या हो? करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि देखो हमने क्या किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज किया कि अगर हम एक कोयल्स के अंदर क्या देते हैं? करंट देते हैं, तो वो क्या बनता है? कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। तो ये कोयल हमारी किसकी तरह एक्ट करेगी? एक्ट एज ए मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। और ये सेकेंडरी कोयल है। जब भी किसी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फॉल होती है, तो उसके अंदर क्या इंड्यूस होता है? करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? कोयल सेकेंड है। कोयल सेकेंड। इसके अंदर क्या अटैच किया हमने? गैल्वेनोमीटर को अटैच किया। अब कि ये काम किस प्रकार से करता है? जब हम स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर हम क्या करते हैं? करंट को फ्लो कराते हैं। जैसे ही की को क्लोज करते हैं, क्या करते हैं? की को क्लोज करते हैं, इसके अंदर से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। क्या स्टार्ट करता है? करंट फ्लो स्टार्ट करता है। और जैसे ही इसके अंदर से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, इस सोलेनॉइड के अंदर, किसके अंदर? सोलेनॉइड्स के अंदर क्या जनरेट होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड्स। क्या जनरेट होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ये आप पहले स्टडी कर चुके हैं इन सभी चीज़ों को। क्या कर चुके हैं हम? ये पहले ही हम सभी पढ़ चुके हैं इन चीज़ों। ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स इंड्यूस हुई हमारी, किसके कारण? करंट जो हमारा फ्लो कर रहा है किसके अंदर? सर्किट के अंदर। उसके कारण हमारी क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस हुई?
मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या इंड्यूस हो रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। अब जब ये यहाँ से एग्जॉस्ट होती हैं, क्या होती हैं, यहाँ से अगर एग्जॉस्ट हो रही हैं हमारी, तो ये क्या करेंगी, इसके ऊपर फॉल होंगी। किसके ऊपर, इस कोयल के ऊपर भी फॉल होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड्स आती हैं हमारी। तो वो क्या करती हैं, इसके ऊपर भी फॉल्स होती हैं। या कई बार हम क्या करते हैं, इसी कोयल के ऊपर इस कोयल को भी वाउंड कर देते हैं। एक ही कोयल के ऊपर क्या कर देते हैं, दोनों कोयल्स को वाउंड कर देते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए क्या किया, अलग अलग बनाई गई हम दोनों ने। तो जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है तो वो फॉल होती है किसके ऊपर, सेकंड के ऊपर। ठीक है, हमने अब फर्स्ट केस के अंदर कि जब हमने इस स्विच को ऑन नहीं किया था, क्या नहीं किया था, ऑन नहीं किया था, तो यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। तो गैल्वेनोमीटर में क्या था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो हो रही थी। हमें क्या हो रहा था, कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर की को एंटर करते हैं, क्या करते हैं, की को एंटर करते हैं या स्विच को ऑन करते हैं, तो क्या होता है, इस के अंदर क्या इंड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती हैं। और ये गैल्वेनोमीटर हमें क्या करता है, एक बार डिफ्लेक्शन देता है फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। किसके लिए देता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या आती है हमारी, डिफ्लेक्शन आती है। आइदर किसी भी साइड आती है, वो मैटर नहीं है, सिर्फ क्या मैटर है कि भाई डिफ्लेक्शन आई या नहीं आई। अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है तो इट्स मीन करंट इज इंड्यूस्ड इन कोयल सेकंड। क्या हुआ, अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है तो इसका मीन क्या है कि भाई सेकंड कोयल के अंदर हमारा क्या इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। कैसे ही, कब हुआ, जैसे ही हमने इसका स्विच ऑन किया उसी टाइम गैल्वेनोमीटर ने क्या दिखाई, डिफ्लेक्शन शो की। ठीक है भाई, फर्स्ट पॉइंट क्या था, जैसे हमने स्विच को ऑन किया गैल्वेनोमीटर ने क्या की, डिफ्लेक्शन शो की आपको। ठीक है, तो इसका मीन यहां पर करंट क्या हुआ, इंड्यूस हुआ। हालांकि आपस में इन दोनों बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई वायरिंग से अटैच नहीं है। सिर्फ क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है इसके अंदर, वो क्या हो रही है, फॉल हो रही है। किसके ऊपर, कोयल सेकंड के ऊपर। इंड्यूस किसकी हो रही है, कोयल फर्स्ट के अंदर। ठीक है, अब जब हमने इसके अंदर करंट को कंटिन्यूस फ्लो कराते रहे, यानी कि हमने इसको स्विच ऑफ नहीं किया, तो क्या हुआ, इसके अंदर जब हमने इसमें करंट स्टार्ट किया था बिल्कुल इनिशियल के अंदर, तो गैल्वेनोमीटर में एक बार तो डिफ्लेक्शन शो की, उसके बाद कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की। कब, चाहे करंट फ्लो करता रहा, करंट फ्लो कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। क्या हो रही थी, लगातार मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो नहीं की। ठीक है भाई, तो फिर उन्होंने क्या किया कि इसको वापस से स्विच ऑफ किया। जैसे ही स्विच ऑफ किया गैल्वेनोमीटर ने फिर क्या की, डिफ्लेक्शन शो की। क्या शो की, गैल्वेनोमीटर ने दोबारा से डिफ्लेक्शन को शो किया, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन के अंदर शो किया, अपोजिट डायरेक्शन। अगर पहले हमारा करंट ये इस प्रकार से फ्लो कर रहा था, तो अब कैसे फ्लो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। अगर पहले इस डायरेक्शन के अंदर हमारा करंट फ्लो कर रहा था इस कोयल के अंदर, तो अब कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ये जस्ट हम मान रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, हमें एग्जैक्ट करंट की डायरेक्शन चेक नहीं की है अभी। ठीक है, कहीं कोई ये कहे सर आपने रॉन्ग डायरेक्शन ली है, नहीं, मैं सिर्फ जस्ट एक एज्यूम कर रहे हैं कि ये डायरेक्शंस हमारी थी। तो क्या करता है कि जिस डायरेक्शन में अगर इसने पहले डिफ्लेक्शन इस तरफ दिखाई, तो बाद में कैसे दिखाई, इस तरफ दिखाई। कब, जब हमने स्विच को क्या किया, ऑफ किया, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई हमारी, चेंज हो गई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, लगातार उसको फिर से स्विच ऑफ रखा, तो भी करंट ने क्या किया, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुई। करंट की गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन शुरू नहीं हुई हमारी, जब क्या था, हमारा करंट स्विच ऑफ था। ठीक है भी, क्या था, जब हमारा कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था सर्किट के अंदर, तो भी कोई मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं हो रही थी, जिसके कारण यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें प्रॉब्लम ये आई। अभी आपके भी दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर ठीक है, फर्स्ट यहाँ से हमने करंट को स्टार्ट किया,
क्या किया, करंट को स्टार्ट किया, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, इसने करंट की रिफ्लेक्शन शो की। लेकिन क्वेश्चन जो फर्स्ट राइज होता है यहाँ पे कि सर जब यहाँ पर करंट कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो मैग्नीट्यूड था मैग्नेटिक फील्ड का वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही थी। लेकिन फिर इस गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन क्यों नहीं शो की, क्यों नहीं शो की? और जब हमने इसको स्विच ऑफ कर दिया तो फिर इसने डिफ्लेक्शन शो क्यों की, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ये हमारे कुछ क्वेश्चन राइज होते हैं इन दैट पॉइंट। अब हम उसके आंसर्स देते हैं आपको, टेंशन मत लेना, अभी उनके भी आंसर आपको मिलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। देखो इनका भी क्या था, एक रीजन था। जैसे ही हम यहाँ पर देखो ये मैग्नेटिक फील्ड जब स्विच ऑफ है तो ये मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं होती, ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है इसीलिए शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो करंट जब यहाँ से यहाँ तक कोयल के अंदर फ्लो करना स्टार्ट करता है तो उसके अंदर चाहे वो माइक्रो सेकेंड का ही टाइम लगे लेकिन उसको सर्किट कंप्लीट करने में क्या लगता है, कुछ टाइम लगता है। यानी कि सपोज करते हैं हम यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा था वो 6 एम्पेयर का फ्लो करता है। कितने एम्पेयर का फ्लो कर रहा है हमारा, 6 एम्पेयर का। हम मान रहे हैं कि 6 एम्पेयर का इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है, राइट। अब जब ये 6 एम्पेयर का यहाँ से करंट फ्लो करता है तो क्या 6 एम्पेयर का जो करंट हमारा वो स्विच को ऑन करते ही यहाँ तक आ जाता है, नहीं, उसके अंदर हमें कुछ टाइम लगता है, चाहे वो माइक्रो सेकेंड के अंदर ही क्यों ना हो। मैं सेकेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, माइक्रो सेकेंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसकी बात करें, माइक्रो सेकेंड। तो हमारा करंट जो है वो क्या हुआ, पहले 1 एम्पेयर हुआ, फिर 2, फिर 3, 4, 5 एंड लास्ट में क्या हो गया 6 एम्पेयर, ठीक है। आप कहते हो कि सर नहीं, स्विच तो हम ऑन करते लाइट आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है, लेकिन आप ये सोचिए एक माइक्रो सेकेंड क्या होती है। हम जो पलक झपकते हैं उसमें भी 1 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगता है, हम तो माइक्रो सेकेंड की बात कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एम्पेयर इस करंट इस प्रकार से इंक्रीज होता है, किसके अंदर, कोयल के अंदर। और उसके बाद कैसा हो जाता है, स्टेडी करंट फ्लो करता है, यानी कि 6 एम्पेयर, कोई चेंज नहीं होता। क्या नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, किसके अंदर, कोयल के करंट के अंदर। जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है इन दिस कोयल इज कांस्टेंट, क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब कांस्टेंट हो जाता है सर, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, पहले जो इंक्रीज हो रहा है उससे क्या इफेक्ट पड़ा, उससे इफेक्ट पड़ता है। जब हमारा करंट 1 एम्पेयर हुआ, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, तो करंट क्या हो रहा था, रैपिडली इंक्रीज हो रहा था। क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था। और जब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, आई के। ये हम स्टडी कर चुके हैं पहले। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आई के ऊपर। किसकी वैल्यू के ऊपर, आई की वैल्यू के ऊपर, आई मीन करंट। तो जब यहाँ पर करंट बढ़ रहा था हमारा धीरे धीरे, तो मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या आ रहे थे, चेंजेस आ रहे थे। क्या आ रहे थे, चेंजेस आ रहे थे। अब जो वो चेंजेस आए किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो किसके ऊपर फॉल हुए, पहले वीक मैग्नेटिक फील्ड थी, फिर स्ट्रॉन्ग हुई, फिर और स्ट्रॉन्ग हुई, फिर और स्ट्रॉन्ग हुई। अब वो स्ट्रॉन्ग होने के कारण जैसे जैसे रैपिडली बढ़ती गई, उसके कारण क्या हुआ, कोयल के अंदर करंट फ्लो किया। क्या हुआ, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही थी हमारी, चेंज हो रही थी। अभी जब हम कोयल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर आपने देखा, हम परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में इस प्रकार से मूव कराते हैं, तो उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होती है। क्योंकि जैसे हम उसके पास जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। दूर जाते हैं तो डिक्रीज होती है, पास जाते हैं फिर बढ़ती है। सेम प्रोसीजर यहां पर हुआ, लेकिन माइक्रो सेकेंड के अंदर हुआ। तो हमें एक बार डिफ्लेक्शन मिलती है गैल्वेनोमीटर के बाद, उसके बाद क्या हो जाता है, हमारा करंट कैसा हो जाता है, स्टेडी करंट हो जाता है, कोई चेंज नहीं आता करंट के अंदर। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता। यानी कि कैसा हो गया ये, कि हमें ये मानो हमारे पास 2 परमानेंट मैग्नेट थे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और हमने कंडक्टर को क्या कर दिया, उसके बीच में प्लेस कर दिया,
एक ही जगह पे रख दिया उसको, तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा? नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए? मूवमेंट करानी पड़ेगी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ हमारी उसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब हमारा 1 एम्पियर था, 2 था, 3 था, 4, 5, 6 था, तो बी की वैल्यू चेंज हो रही थी, तो इसके कारण इसके अंदर क्या हुआ? करंट इंड्यूस हुआ। कब तक? जब तक हमारी करंट की वैल्यू बढ़ रही थी। सिर्फ उस टाइम तक हमारी जी की वैल्यू गैल्वेनोमीटर ने क्या किया? डिफ्लेक्शन शो की। जैसे ही हमारा करंट कैसा हो गया? स्टेडी करंट हो गया, कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज नहीं आया, तो उसने क्या किया गैल्वेनोमीटर ने? देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दी कोयल सेकेंड, कि कोयल सेकेंड के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ। समझ में आई भी बात? अब फिर आप कहोगे सर ठीक है, फिर बाद में कोई करंट फ्लो नहीं किया, लेकिन जब हमने इसको स्विच ऑफ ही कर दिया, करंट ही बंद कर दिया, तो फिर कैसे करंट इंड्यूस हुआ इसके अंदर? उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन क्या है? जब हम यहां से करंट को स्विच ऑफ करते हैं, तो जिस प्रकार से ये करंट बढ़ा था उसी प्रकार से क्या करता है? 6, 5, 4, 3, 2, 1 डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। वो बात अलग है कि टाइम क्या लगता है? माइक्रो सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो ये करंट क्या करता है? डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। और जब ये करंट डिक्रीज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो मैक्सिमम पर थी, अब वो क्या हो रही है? डिक्रीज होना चाह रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, जिसके कारण अब ये क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगाता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट को इंड्यूस करता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, करंट को इंड्यूस करता है इन अपोजिट डायरेक्शन। क्यों? पहले करंट अगर इस डायरेक्शन में फॉलो कर रहा था, तो अब क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में जब स्विच को ऑन किया, उसके कारण जो इसके अंदर कोयल सेकंड के अंदर करंट इंड्यूस हुआ, उससे क्या होती है? जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाती है? हमारी रिवर्स होती है। आई बात समझ में अभी? आई होप सभी को समझ में आई होगी। तो ये बात हमें समझ में आई कि अगर हम इस करंट को ऑन और ऑफ करते रहें, क्या करते रहें? ऑन और ऑफ करते रहेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा? करंट इंड्यूस होता रहेगा। क्या होता रहेगा? करंट इंड्यूस होता रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इस स्विच को, किसको? इस स्विच को क्या किया? एक बार ऑन किया, एक बार ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, फटाफट स्पीड से, काफी फास्ट, जितना फास्ट आप कर सकते थे ऑन ऑफ करते रहे। उससे क्या हुआ? करंट बढ़ता गया, डिक्रीज होता गया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंजेस आते गए, और जब तक इसके अंदर चेंजेस आए तो इसके अंदर क्या इंड्यूस हुआ? हमारा करंट इंड्यूस होता रहा। राइट, लेकिन अब यहां पर भी सर हमने यहां पर क्या दिया? डीसी, लेकिन यहां पर करंट हमारा एक बार जब हमने ऑन किया तो करंट की डायरेक्शन ये थी, और जब हमने ऑफ किया तो डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट हो गई। मीन डायरेक्शन इज चेंजिंग, और डायरेक्शन जिसके अंदर चेंज हो तो उसको हम कौन सा करंट बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा करंट बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा होता है हमारा? एसी। कैसा करंट? एसी। तो यहां पे हम देखो कहां में कन्वर्ट कर रहे हैं? डीसी से किसके अंदर? एसी के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं? डीसी से एसी के अंदर। समझ में आई? इसीलिए अगर आपने ये वीडियो पहले वाली नहीं स्टडी की है तो जाइए पहले पीछे वाली वीडियो स्टडी कीजिए, देखिए उनको। ठीक है, और उसके बाद ये भी देखिए। ठीक है, राइट। और सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप पहले पीछे वाली सभी देख लिए, और फिर जैसे ही वीडियो अपलोड होती है कंटिन्यूसली देखिए उनको। ठीक है, आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। राइट, और हाँ, इन वीडियोस को आप लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिए अपने रिलेटिव्स को, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है ना? क्यों? आपका ही चैनल है तो करना पड़ेगा ना भाई, अपनी चीज़ है। ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। कौन सा चैनल? आपका अपना चैनल, गुरुजी चैनल। कौन सा? गुरुजी। ठीक है, तो अब आते हैं वापिस से टॉपिक के ऊपर। तो ये था भी हमारा। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो डीसी से किस में कन्वर्ट हो रहा है? एसी के अंदर।
लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही थी। अब अगर आप सिंपली देखो तो हमारे घरों के अंदर एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है। बता सकता है कोई? इन्वर्टर क्या होता है? इन्वर्टर क्या करता है? बैटरी से हमें क्या कर देता है? अल्टरनेटिंग करंट देता है। बैटरी में कौन सा करंट स्टोर होता है? हमारा डीसी करंट स्टोर होता है। कौन सा करंट स्टोर होता है? डीसी, डायरेक्ट करंट। और हमें क्या मिलता है? अल्टरनेटिंग करंट मिलता है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा। वैसे ये मैंने आपको वैसे बताया है कि ये इन्वर्टर की तरह ही काम करता है। एग्जाम में नहीं लिखना आपको, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे आप इसको स्टडी करोगे। ठीक है। अब हमें प्रॉब्लम ये थी कि भाई इसका हम एक जगह पे और भी यूज करते हैं। वो क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, हमें यहाँ पे तो एसी, जब डीसी से हमें एसी करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे एक ऐसा स्विच लगाना पड़े जो क्या करे, ऑटोमेटिक अपने आप ऑन ऑफ होता रहे। ऑन ऑफ होता रहेगा तो हमें कौन सा करंट मिलता रहेगा? अल्टरनेटिंग करंट मिलता रहेगा। ठीक है, एसी की सप्लाई होती रहेगी। ठीक है, एसी मीन एयर कंडीशनिंग नहीं, अल्टरनेटिंग करंट। एसी का फुल फॉर्म क्या है हमारी यहाँ पर? नॉट एयर कंडीशनिंग, यहाँ पर एयर कंडीशनिंग नहीं है, उसका फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ता था? एक ऑन ऑफ का स्विच ऑफ लगा दिया। या फिर इसकी जगह पे हम क्या करते हैं हम इसकी जगह पे क्या अलग करते हैं? इसको हटा देते हैं यहाँ से, और हम यहाँ पर कौन सी सप्लाई देते हैं? बैटरी नहीं लगा रहे अब हम कौन सी सप्लाई देते हैं? एसी। हम एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, एसी अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं इसी कॉइल के अंदर। अब आप कहोगे सर इससे क्या इफेक्ट हुआ? एसी करंट हमने दे दिया तो क्या हुआ? स्विच ऑन ऑफ का काम अपने आप हो जाएगा। यस, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑन ऑफ करने से हमें क्या होता था? करंट की डायरेक्शन हमें क्या होता था? करंट ऑन और ऑफ करना होता था। और हमें पता है कि हम जब एसी के अंदर जाते हैं इस प्रकार से तो यहाँ पर करंट हमारा क्या होता है? जीरो। उसके बाद ये बढ़ता है और फिर क्या होता है? डिक्रीज होता है। और हमें यही तो चाहिए। और उसके बाद क्या हो जाता है? फिर जीरो। फिर क्या होता है? माइनस में जाता है, बढ़ता है, और फिर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जिसकी करंट की वैल्यू क्या होती है? कंटिन्यूसली चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट? और ये हमने स्टडी किया ना अल्टरनेटिंग करंट वाले वीडियो के अंदर, इसीलिए कह रहा हूं पीछे जाइए और उसको देखिए। ठीक है, और हाँ, उनको लाइक भी कीजिए भाई। मैं देख रहा हूं आप या ना तो आप लाइक कर रहे हैं ना ही उसको डिसलाइक कर रहे हैं। डिसलाइक करिए, अगर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल डिसलाइक कीजिए। ठीक है, और लेकिन डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन साथ में क्या करना है? आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये डिसलाइक क्यों किया। रीज़न बताओगे ना तभी तो मैं इन वीडियोस के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो इम्प्रूव कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए लाइक और डिसलाइक ज़रूर किया कीजिए। मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, लेकिन आप करते नहीं है लाइक डिसलाइक, है ना। तो ये देखिए, तो ये हमारा क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर क्या होती है? करंट की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है, अपने आप ही चेंज होती रहती है। और हमें क्या चाहिए? यहाँ पर ऐसा ही करंट चाहिए जो क्या हो? अपनी वैल्यूज़ को अपने आप चेंज करता रहे। इसके अंदर जब ये चेंजेस होता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या होती है? हमारी एसी ही जनरेट होती है। अब बहुत सारे कहेंगे सर एसी गिवन की प्रोवाइड कराई और एसी ही मिली, फायदा क्या हुआ? इसका भी यूज होता है। जब हम किसी को एसी देते हैं और एसी ही लेते हैं तो एक ऐसी डिवाइस है हमारे पास जो हम घरों के अंदर यूज करते हैं। क्या? ट्रांसफॉर्मर। वो क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर। मैं नोट करवा देता हूं, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर हमारे वैसे आपकी स्टडी के अंदर नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, टॉपिक आया है तो। ट्रांसफॉर्मर हमारी 12th के अंदर आएंगे। ठीक है, आप वहां पर स्टडी करना डीपली, और उसके भी हो सका तो आपके लिए वीडियो जरूर मिलेंगी। ठीक है, आपके इसी चैनल के ऊपर एक दिन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा मैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर
ट्रांसफॉर्मर हमारा 12th के अंदर आता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर आपने देखे कहाँ पर होंगे? हम पावर हाउस के पास जाते हैं या जो गलियों के अंदर बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वोल्टेज की सप्लाई को बढ़ाते हैं। और जो छोटे वाले ट्रांसफॉर्मर होते हैं वह कहाँ पर होते हैं? टीवीज़ के अंदर, रेडियोज़ के अंदर, या आप जो इंस्ट्रूमेंट हम घरों के अंदर यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर हो, रेडियो या टीवी है, एम्पलीफायर है, या अनदर कोई भी डिवाइस, या आपके फ़ोन का चार्जर ही क्यों ना हो, वो भी क्या है? ट्रांसफॉर्मर ही का काम करता है। अब ये इसके अकॉर्डिंग दो प्रकार के होते हैं हमारे ट्रांसफार्मर। फर्स्ट होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और सेकंड होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है भाई, क्या होता है? स्टेप डाउन, स्टेप अप। अब ये स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या होते हैं? स्टेप अप वो होते हैं जो हमारी वोल्टेज को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर में जो सप्लाई, क्योंकि हम एसी के अंदर करंट की तो बात करते ही नहीं कभी, हम किसकी बात करते हैं? हमेशा वोल्ट की, क्योंकि पूरे कंप्लीट साइकिल के अंदर हमारा करंट क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? जो हमारी वोल्टेज को क्या करे? बढ़ा देता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। यानी कि आपने उसको 100 सप्लाई की और वो आपको क्या दे? 250 दे, या आपने 250 दी, वो क्या दे? 440 दे। यानी कि जो क्या करता है? स्टेप इंक्रीज करता है। इस प्रकार की अगर वोल्टेज, इस प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं हम घरों के अंदर जो पहले यूज करते थे, क्या बोलते हैं? आजकल भी यूज करते हैं, खासकर एसी के ऊपर, क्या? वोल्टेज। उनके अंदर क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है या स्टेप डाउन, दोनों होते हैं उसके अंदर। अगर आपकी लाइट ज्यादा आ रही है तो क्या करते हैं? कम करते हैं, और कम आती है तो क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। तो स्टेप डाउन कैसा होता है हमारा? जो ज्यादा से कम करता है। जैसे पावर हाउस से हमें जो लाइट, पावर हाउस में जो लाइट आती है वो 440 वोल्ट होती है या उससे भी ज्यादा होती है, और लेकिन हम वो क्या करते हैं? 250 वोल्ट देते हैं, या 220 भी मिलती है वोल्ट सप्लाई होती है हमारे हाउसेज के अंदर। तो ये क्या किया? 440 से 220 वोल्ट की सप्लाई की, तो क्या किया? स्टेप डाउन किया, यानी कि वोल्टेज को डिक्रीज किया। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और वहां पर क्या होता है? हमारा यही सर्किट बना होता है। तो ये है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग 2 कॉइल। अब जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि मैं आपको इसका एक दूसरा नाम भी बताऊंगा, बोला था ना, तो वो नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या नाम है? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, नोट करना चाहते हैं तो नोट करा देता हूं। जब आप बड़ी क्लासेस के अंदर जाओगे तो आपको ये नाम मिलेगा वहां पर, क्या? म्यूचुअल इंडक्शन। यानी कि एक दूसरे के कारण जो करंट फ्लो, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है ना, उसके कारण जो इंडक्शन होता है। राइट भी। तो ये था भी हमारा टॉपिक्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग 2 कॉइल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग 2 कॉइल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था भी हमारा टॉपिक्स, ये था भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग 2 कॉइल्स टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी की कोई क्यूरी है या कोई प्रॉब्लम्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। उससे पहले आप क्या कीजिए, वीडियोस को एक बार रिपीट करके देखिए। क्या करके देखिए? रिपीट करके देखिए, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर किसी की कोई प्रॉब्लम्स रहती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। कहाँ मिलता है कमेंट बॉक्स? ये नीचे बिल्कुल, ठीक है, नीचे ही क्या हमारा कमेंट बॉक्स है। और सब्सक्राइबर का बटन भी क्या है? वो भी साइड में ही है आपके, ठीक है। तो वहाँ पर जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज के वीडियो के अंदर यही है भी, ठीक है। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट डे। थैंक यू।